दोस्तों, आपने कई अजीबोगरीब मंडियों और बाजारों के बारे में सुना होगा, जहां जानवर बिकते हैं, सामान बिकता है, यहां तक कि अनोखी चीजें भी बिकती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी मंडी के बारे में सुना है जहां औरतों की बोली लगाई जाती है? जी हां, एक ऐसी मंडी जो भारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी मंडियों में गिनी जाती है। पूरा सच जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे जो आप देखेंगे और सुनेंगे वह आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। दोस्तों, यह कोई काल्पनिक बात नहीं बल्कि हकीकत है जो आज भी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में जिंदा है। यहाँ एक ऐसी कुप्रथा चली आ रही है जिसमें औरतों की नीलामी की जाती है और पुरुष उन्हें पैसे देकर किराए पर अपने पास रखते हैं। इस परंपरा को स्थानीय बोली में धड़ीचा या घड़ी चुप्पा कहा जाता है। नाम सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। यहाँ औरत को इंसान नहीं बल्कि एक सामान की तरह समझा जाता है, जैसे कोई चीज खरीदी और फिर छोड़ दी जाती है। सोचिए, गाड़ी या मकान किराए पर देना तो ठीक है, मगर बीवी को किराए पर देना सुनते ही दिल दहल उठता है। इस प्रथा में कोई भी आदमी पैसे देकर किसी और की पत्नी, बेटी या लड़की को एक निश्चित समय के लिए अपने पास रख सकता है। कभी यह समय कुछ हफ्तों का होता है, कभी महीनों का और कई बार साल भर का। और यह सब छुपकर नहीं बल्कि खुलेआम एक तरह की मंडी लगाकर किया जाता है। इस मंडी में दूर दराज से लोग आते हैं। औरतों को सबके सामने खड़ा किया जाता है और उनकी बोली लगाई जाती है। उनकी उम्र और सुंदरता देखकर कीमत तय होती है। कोई महिला 15,000 में बिक जाती है, कोई 50,000 में और कई बार बोली 4 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। जितनी जवान और आकर्षक महिला होगी उतनी ऊंची कीमत चुकानी पड़ती है। यह नजारा किसी पशु बाजार जैसा लगता है। फर्क सिर्फ इतना कि यहाँ सौदा महिलाओं का होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस सौदे को कानूनी रूप देने के लिए बाकायदा स्टैम्प पेपर पर अनुबंध लिखा जाता है। इसमें साफ दर्ज होता है कि अमुक महिला किस पुरुष के पास कितने समय तक रहेगी और कितनी रकम में यह सौदा हुआ है। यहाँ तक कि अनुबंध में समाप्ति की तारीख भी लिखी होती है। समय खत्म होते ही महिला को फिर मंडी में खड़ा कर दिया जाता है और कोई दूसरा पुरुष उसे खरीद लेता है। जरा सोचिए, ऐसी महिलाओं की जिंदगी कैसी होगी जिनका घर परिवार और इज्जत सिर्फ पैसों और कागजी अनुबंधों पर टिकी हो। यह प्रथा उनके शरीर और आत्मा दोनों का शोषण करती है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह अमानवीय परंपरा चलती क्यों है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है लड़कियों की कमी। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में वर्षों से लिंगानुपात बिगड़ा हुआ है। कभी ऐसा समय था कि लोग बेटे की चाहत में बेटियों को या तो जन्म से पहले ही मार देते थे या फिर पैदा होने पर दुख मनाते थे। नतीजा यह हुआ कि लड़कियों की संख्या लगातार घटती चली गई और हालात इतने बिगड़ गए कि शादी के लिए दुल्हनें मिलना मुश्किल हो गया। मजबूरी में ऐसी भयानक परंपराओं ने जन्म लिया। दूसरा कारण है गरीबी और अशिक्षा। शिवपुरी और आसपास के इलाकों के लोग बेहद गरीब हैं। शिक्षा का स्तर बेहद नीचे है। यहाँ लोग अब भी परंपराओं और अंधविश्वासों में जीते हैं। कई परिवार तो सिर्फ पैसों के लिए अपनी ही बेटियों और पत्नियों को किराए पर सौंप देते हैं और इसे समाज द्वारा मान्य समझते हैं। तीसरा कारण है यहाँ का पितृसत्तात्मक समाज, जहाँ पुरुष का दबदबा है और महिला को दबाव में जीना पड़ता है। अगर कोई महिला विरोध करती है तो उसे बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, यानी उनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचता और वे मजबूरी में सब सहन करती रहती हैं। अब अगर मंडी की असलियत पर नजर डालें तो पता चलता है कि यह मंडी सिर्फ साल में एक बार ही नहीं लगती, बल्कि पूरे साल छोटे छोटे स्तर पर सौदेबाजी का खेल चलता रहता है। इस पूरे धंधे में दलाल सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये लोग गांव गांव घूमकर महिलाओं और लड़कियों की तस्वीरें अपने पास रखते हैं। फिर खरीदार इन्हीं दलालों से संपर्क करते हैं। फोटो देखकर महिला पसंद की जाती है, दाम तय होते हैं और सौदा पक्का कर दिया जाता है। दलाल अपना मोटा कमीशन लेकर महिला को खरीदार तक पहुंचा देते हैं। हैरानी की बात यह है कि कई दलालों के पास दर्जनों महिलाओं का पूरा कैटलॉग होता है, जैसे किसी दुकान की प्राइस लिस्ट हो। ये देखकर साफ समझ आता है कि यह कोई साधारण परंपरा नहीं बल्कि पूरी तरह से व्यवस्थित धंधा बन चुका है। यहाँ औरतों की कीमत 15,000 रुपये से लेकर 4 लाख रुपये तक लगाई जाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ सिर्फ कुंवारी ही नहीं बल्कि विवाहित महिलाएं तक मंडी में लाई जाती हैं और उनका सौदा भी नए पुरुषों के साथ कर दिया जाता है। अब सोचिए,
जब कोई महिला एक पुरुष के साथ समय बिताने के बाद लौटती है और फिर उसे किसी दूसरे के हवाले कर दिया जाता है तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। यह प्रथा महिलाओं को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से तोड़ देती है। सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ की कई महिलाएं इसे अपनी किस्मत मानकर चुपचाप सह लेती हैं। उन्हें लगता है कि अगर विरोध किया तो समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा और उनकी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। सरकार ने इस कुप्रथा को खत्म करने की कोशिश की है। कभी छापेमारी हुई, कभी जागरूकता अभियान चलाए गए और मीडिया ने भी कई बार इस सच को सामने लाने की कोशिश की, लेकिन नतीजे नगण्य रहे। वजह साफ है, लोग इसे परंपरा का नाम देकर बच निकलते हैं। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी यह गंदा खेल गुपचुप तरीके से जारी रहता है। असल समस्या समाज की सोच में है। जहां एक ओर महिलाओं को देवी कहकर पूजा जाता है, वहीं दूसरी ओर उन्हें बाजार की वस्तु बना दिया जाता है। यही कारण है कि धड़ीचा प्रथा जैसी अमानवीय परंपराएं जिंदा हैं। असल में यह शादी का ढांचा नहीं बल्कि जबरन जिस्म फरोशी का दूसरा नाम है, जहां औरत की इज्जत पैसों की बोली पर बिकती है। आज भी यह सोचकर रूह कांप जाती है कि आधुनिक भारत में ऐसी मंडियां लगती हैं जहां औरतों का सौदा खुलेआम होता है। यह हमारे समाज का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक ओर नारी शक्ति की पूजा और दूसरी ओर उसी नारी को बाजार में बेचना। अब सवाल यह उठता है, आखिर कब तक औरतों को इंसान की बजाय वस्तु समझा जाएगा? कब तक उनकी जिंदगी पैसों और बोली पर टिकी रहेगी और कब तक समाज इस अन्याय को चुपचाप सहता रहेगा? जरूरत है कि सरकार और समाज मिलकर सख्त कदम उठाए। जब तक महिलाएं समान अधिकारों और सम्मान के साथ जीना शुरू नहीं करेंगी, तब तक समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ शिवपुरी की नहीं है, बल्कि उस गहरी सोच का आईना है जो औरत को हमेशा दबाकर रखना चाहती है। हमें मिलकर इस सोच को बदलना होगा, वरना आने वाली पीढ़ियां भी इसी अंधेरे में घुट घुट कर जीने को मजबूर रहेंगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही सच और सस्पेंस से भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।